हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का आई नौ दिस नौ पार्ट फर्स्ट है। जितने हमने 4 लेसन सीखे हैं उसका एक असेसमेंट है, उसे हल करेंगे। देखो भी, प्रश्न संख्या 1 इसमें दिया गया, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनमें से आपको ए बी सी डी में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। हाउ आर द फ्रेंड्स डिस्क्राइब्ड, दोस्त हैं वो या उनका वर्णन किस प्रकार किया गया। अभी दोस्त हैं वो बोल्ड साहसी हैं, क्रूल निर्दयी हैं, फनी हैं, काइंड हैं। आपको इनमें से एक बताना है कि दोस्त कैसे हैं। इसमें क्या बताओ अभी आप, काइंड। क्या बताओ अभी, काइंड हैं। सिलेक्ट द इंग्रेडिएंट, उस सामग्री को आपको चूज करना है। दैट हेमांश एंड श्याम डिड नॉट ऐड टू द खीर, इसमें हेमा और श्याम ने खीर में नहीं डाला था या खीर में नहीं जोड़ा था। जब उन्होंने खीर बनाई थी, शुगर उसमें डाली थी, धनिया भी डाला था, लेमन नींबू भी डाला था, उसमें चिल्ली नहीं डाली थी। तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा अभी, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, हु सेड दैट द एम्परर वाज नॉट वेयरिंग ए क्राउन, किसने कहा था कि ये राजा है, सम्राट है, उसने क्राउन या जो ताज है वो नहीं पहन रखा था। ए चाइल्ड, ए मिनिस्टर, ए सोल्जर, ए गोल्ड स्मिथ, तो एक बच्चे ने कहा था, मंत्री ने भी नहीं कहा था, सोल्जर सैनिक ने भी नहीं कहा था, और जो सुनार था ना गोल्ड स्मिथ, उसने भी नहीं कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सिलेक्ट द स्टेप दैट विल नॉट हेल्प द अर्थ, कौन सा कदम ऐसा है जो पृथ्वी की सहायता नहीं करेगा। यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग का उपयोग करना, बिल्कुल नहीं करेगा। टर्निंग लाइट्स ऑफ, जो लाइट जितनी भी हैं उनको ऑफ कर दो, ये करेगा हेल्प। प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे लगाना, ये हेल्प करेगा। रिसाइकलिंग थिंग्स, वस्तुओं का पुनर्चक्रण, ये भी करेगा। इसमें ए ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, करेक्ट होगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें बताया गया है, पहला प्रश्न है, व्हेन विल द फ्यूचर बी ब्राइट, हमारा भविष्य है वो ब्राइट कब होगा, सुनहरा कब होगा। तो इसमें आप लिखेंगे द फ्यूचर विल बी ब्राइट, हमारा भविष्य सुनहरा होगा। व्हेन, जब, वी ऑल, जब हम सारे, ट्राई, प्रयास करेंगे, टू सेव द लैंड, भूमि का बचाने का प्रयास करेंगे, सी, समुद्र को बचाने का प्रयास करेंगे, एंड द स्काई, और आसमान को बचाने का प्रयास करेंगे। अगर हम इनको बचा लेंगे तो हमारा जो भविष्य है वो क्या हो जाएगा अभी, सुनहरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, राइट एनी टू थिंग्स पीपल टोल्ड द किड अबाउट द स्कूल्स, आपको 2 चीजें बतानी हैं जो लोग हैं बच्चों को स्कूल के बारे में बताते हैं कि स्कूल के अंदर क्या होता है। एक तो आप ये बता सकते हो, स्कूल वॉज ऑल वर्क, लोग कहते हैं कि स्कूल में क्या होता है, अभी काम ही काम होता है। स्कूल वॉज ऑल वर्क, स्कूल का मतलब क्या है, अभी काम ही काम। 2 नंबर आप ये बता सकते हो, देयर वर लेसन्स टू लर्न, वहां पर बहुत से लेसन होते हैं, पाठ होते हैं, उनको आपको याद करना पड़ता है। ये बात भी आप यहाँ पर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, शुड द किंग हु वाज ट्रिक्ड बाय द गोल्ड स्मिथ पनिश हिज मिनिस्टर्स, शुड द किंग, क्या राजा को, हु वाज ट्रिक्ड, जिसे ठग लिया गया था सुनारों द्वारा, अपने मंत्रियों को सजा देनी चाहिए। वाई, क्यों, वाई नॉट, क्यों नहीं देनी चाहिए। आप कहेंगे यस, हाँ, सजा देनी चाहिए। आगे लिखोगे, यस द किंग शुड पनिश हिज मिनिस्टर्स बिकॉज, क्योंकि देयर लैक ऑफ करेज, उनके साहस की कमी के कारण, लीड टू द किंग्स एम्ब्रेसमेंट, राजा को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी थी। एम्बेरसमेंट क्या होता है अभी, शर्मिंदगी, नीचा देखना पड़ा था। अगर उनमें साहस होता, वो बता देते कि आपके सिर पर ताज नहीं है, तो ऐसी शर्मिंदगी उन्होंने महसूस नहीं करनी पड़ती। आप नो भी लिख सकते हो, नहीं, बिकॉज द किंग वाज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, राजा स्वयं भी क्या है अभी इस शर्मिंदगी या कार्य के प्रति उत्तरदायी था। राजा खुद को भी पता होना चाहिए कि वास्तव में ताज है या नहीं है। तो आप नो भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, अकॉर्डिंग टू दीदी, दीदी के अनुसार व्हाट वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर, उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है। तो इसमें आपको लिखना है द लव ऑफ हेमा एंड श्याम, हेमा और श्याम का जो प्यार है, स्नेह है, वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर, उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है।
द लव ऑफ हेमा एंड श्याम वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, द एम्परर आस्क्ड द मिनिस्टर टू इश्यू ए लेटर टू ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, क्या होता है अभी, लोहार। गोल्ड स्मिथ होता है सुनार, जो ऊपर हमारे एक वर्ड आया था गोल्ड स्मिथ। राजा है वो मंत्रियों से कहता है कि आप एक लोहार को पत्र लिखें, आस्किंग हिम टू मेक स्वॉर्ड्स, और उससे बताना है, कहना है कि आपको तलवारें बनानी है। स्वॉर्ड्स क्या होती हैं भी, तलवारें। बट द मिनिस्टर्स मेड सम पंक्चुएशन एरर इन द लेटर, परंतु जो मंत्री है ना, उन्होंने पत्र में पंक्चुएशन गलतियां कर दी हैं, अर्थात जो अक्षर हैं, अंक हैं, उसमें कोमा, कैपिटल, स्मॉल लेटर्स में कुछ गलतियां कर दी हैं। पंक्चुएशन मार्क क्या किए भी गलत कर दिए हैं। अब देखो भी, करेक्ट दीज एरर्स, इन गलतियों को आप सही करना है आपको। डियर बेल ब्लैक स्मिथ, फिर ये लुहारो या लुहार, तो यहाँ पर जो लुहार को बुलाया गया है, तो यहाँ पर डी में क्या आएगा भी, ये कैपिटल आएगा डी। यहाँ पर डी जो स्मॉल लेटर में लिखा है उसको क्या लिखना है, डी बड़ा लिखना है। ब्लैक स्मिथ में भी बी बड़ा लिखा जाएगा, याद रखना। इस प्रकार लिखेंगे डी ई ए आर, डियर, बी एल ए सी के एस एम आई टी एच, इस प्रकार। मैं जो कैपिटल लेटर लिखने हैं उनमें भी चिन्ह लगा दूंगा आपको, जैसे आई यहाँ पर बड़ा आएगा, ठीक है। हेव में एच छोटा आएगा, ठीक है। चूजन में यहाँ पर एस छोटा आएगा, क्योंकि कोई भी वर्ड के बीच में बड़ा अक्षर नहीं आता। यू में यू छोटा आएगा। क्राफ्ट में ये पांचों अक्षर हैं, ये छोटे आएंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर आएंगे। ये न्यू स्वॉर्ड में एस और डब्ल्यू छोटा लेटर आएगा। फॉर माई किंगडम, यहां तक इतने संशोधन करने जो अंडरलाइन किए गए हैं। विल में डब्ल्यू बड़ा आएगा, क्योंकि ये कोमा लग गई, इसके बाद में जो नया वाक्य स्टार्ट होता है तो पहला लेटर होता है वो क्या था अभी, बड़ा आता है। यू सही है। एक्सेप्ट में सारे जो लेटर हैं वो स्मॉल लेटर आएंगे। दिस में एस है वो स्मॉल लेटर आएगा। टास्क में सारे लेटर हैं वो छोटे आएंगे, जैसे इस प्रकार लिखोगे टी ए एस के, टास्क, ठीक है। अब दा में देखो कोमा लग गई, फुल स्टॉप आ गया। अब दा में टी बड़ा आएगा। स्वॉर्ड में एस छोटा आएगा। मस्ट बी स्ट्रॉन्ग में सारे लेटर छोटे आएंगे। शार्प में सारे लेटर छोटे आएंगे। यहाँ पर जो ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है इसको हटाना है आपको। यहाँ पर क्या लगाना है अभी, फुल स्टॉप लगाना है। क्या लगाना है अभी, फुल स्टॉप लगा दोगे। अब देखो भी, प्लीज में पी बड़ा आएगा, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद में लाइन स्टार्ट हो रही है, पी क्या आएगा, बड़ा आएगा। सून में ये तीनों लेटर हैं छोटे आएंगे। अवर में नई लाइन स्टार्ट होगी, यू ओ बड़ा आएगा। जनरल से लिखा हुआ है विल इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट में सारे लेटर छोटे आएंगे। वर्क में अब यूर है ये गलत लिखा हुआ है, इसके जगह आप लिखेंगे वाई ओ यू आर, यूर, ठीक है। और वर्क में सारे लेटर छोटे करोगे। यहाँ वंस गलत लिखा हुआ है, ओ बड़ा आएगा यहाँ पर, ओ एन सी ई, वंस ऐसे होता है, ओ एन सी ई, एस नहीं होता। कंप्लीटेड सही है। डिलीवर इट छोटा लिखा जाएगा आपको, इस प्रकार लिखना है इट टू द पैलेस। इतना संशोधन आपको करना है। आगे देखो भी, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पैसेज पढ़ना है, नीचे प्रश्न दिए गए इनका आंसर आपको यहाँ पर खोज के लिखना है। देखो भी पहले पढ़ते हैं, इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। आवर अर्थ इज इन डेंजर, हमारी पृथ्वी है वो खतरे में। आइस कैप्स आर मेल्टिंग, जो बर्फ की चोटियां हैं, हिम टोपियां हैं, वो पिघल रही हैं। एंड सी लेवल्स आर राइजिंग, तो समुद्र का लेवल है वो क्या हो रहा है अभी, ऊंचा हो रहा है। वी नीड टू एक्ट नाउ, अब हमें कार्य करने की आवश्यकता है। क्या कार्य करने की आवश्यकता है? वी टर्न ऑफ लाइट्स टू सेव एनर्जी, हमारी विद्युत को बचाने के लिए हमें सभी लाइटों को ऑफ कर दीजिए। रिसाइकल प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट ओशन, समुद्रों को बचाने के लिए तो प्लास्टिक का जो हम यूज कर रहे हैं उसका पुनर्चक्रण करो, दोबारा यूज करो उसको, ये नहीं कि हम फेंक दें उसको। एंड वॉक, और चलो, पैदल चलो। और शेयर राइड्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करने के लिए आप एक दूसरे की जो सवारी, जो एक तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं
उनका यूज करो और अपनी जो सवारी है उनको शेयर करो। अर्थात एक कार जा रही है, शेयरिंग होता है आजकल, एक 4 आदमी जा रहे हैं, एक ही रास्ते से 4 कार लेके जा रहे हैं, अगर वही व्यक्ति एक ही कार में बैठ के जाए उसे बोलते हैं शेयरिंग। प्लांटिंग ट्रीज हेल्प क्लीन द एयर, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ जो हवा को साफ करेंगे। एंड गिव्स बर्ड्स होम, और जो जानवर है उनको क्या देंगे भी, आश्रय प्रदान करेंगे, घर प्रदान करेंगे। इफ वी यूज क्लीन एनर्जी लाइक सनलाइट एंड विंड, अगर हम साफ ऊर्जा का प्रयोग करें अर्थात सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हवा जैसे विंड एनर्जी का प्रयोग करें, वी कैन फिक्स फास्ट मिस्टेक्स, हम जो हमारे भूतकाल की गलतियां हैं उनको सही कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर, सभी को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। स्मॉल स्टेप्स टुडे कैन मेक द फ्यूचर ब्राइट फॉर लैंड सी एंड स्काई, छोटे छोटे कदम हैं वो अपने भूमि, समुद्र और जो आसमान के भविष्य को सुधार सकते हैं। लेट्स स्टार्ट हेल्पिंग राइट नाउ, आओ हम एक दूसरे की सहायता करें आज से ही। इसमें देखो भी क्या दिया गया है अभी, व्हाट टू प्रॉब्लम्स डज द पैराग्राफ मेंशन अबाउट द अर्थ, पृथ्वी के बारे में 2 समस्याएं कौन सी बताई गई हैं। आप इसमें 2 समस्याएं ये बताई गई हैं। एक समस्या तो आप ये लिखेंगे आइस कैप्स आर मेल्टिंग, एक ये समस्या है। एक है सी लेवल्स आर राइजिंग, समुद्र का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, अभी बढ़ रहा है। एक समस्या ये है, 2 नंबर समस्या ये है, ये लिख देंगे आप। 2 नंबर प्रश्न है व्हाट शुड वी डू विद प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द ओशन, हमें प्लास्टिक का क्या करना चाहिए भी समुद्रों को बचाने के लिए। तो आप बताएंगे यहाँ पर, ये लाइन लिखेंगे रिसाइकिल प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट ओशन, ये लाइन लिख देंगे सेम का सेम रिसाइकिल। और यहाँ पर एक वर्ड और लिख सकते हैं रीयूज, रीयूज होता है दोबारा उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, हाउ डू ट्रीज हेल्प द अर्थ, पेड़ है वो धरती की सहायता कैसे करते हैं, पृथ्वी की सहायता कैसे करते हैं। इसमें आप ये लिखेंगे प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स क्लीन द एयर एंड गिव्स बर्ड्स टू होम्स, ये लाइन इसका आंसर होगा 3 नंबर प्रश्न का। पौधे हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं और पक्षियों को घर प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, व्हाई शुड वी यूज सनलाइट एंड विंड एनर्जी, हमें सनलाइट का, सौर ऊर्जा का और पवन ऊर्जा का उपयोग क्यों करना चाहिए भी। तो इसमें क्या लिखोगे भी, इफ यू यूज क्लीन एनर्जी लाइक सनलाइट एंड द विंड वी कैन फिक्स पास्ट मिस्टेक्स, हम हमारी जो भूतकाल की जो गलतियां हैं उनको पूर्ति कर सकते हैं। इनसे क्या नहीं होता भी, प्रदूषण नहीं होता और पृथ्वी पे क्या होता है भी, बचाने में सहायता मिलती है। आप यहां लिख सकते हो इट कैन मेक द फ्यूचर ब्राइट फॉर लैंड सी एंड स्काई, ये धरती, पृथ्वी और पृथ्वी, समुद्र और आकाश को बचाने में सहायता करती है। ठीक है, आगे देखो भी क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द रेसिपी ऑफ शरबत, शरबत बनाना है आपको, उसकी रेसिपी आपको यहाँ पर लिखनी थी। इंग्रेडिएंट, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी भी, 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप पानी लेना है आपको। 1 कप ऑफ रोज वाटर, 1 कप गुलाब का पानी लेना है। 2 कप शुगर, 2 कप चीनी लेनी है। 1 लाइम जूस, 1 कप नींबू का रस लेना है। 2 टीस्पून, TSP मतलब टीस्पून ऑफ फ्लैक्सीड, जो अलसी के बीज होते हैं उनकी 2 चम्मच लेनी है आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 नंबर कदम क्या होगा अभी, pour 1 कप ऑफ वाटर इनटू ए पॉट ऑन मीडियम हीट, pour होता है डालना, आप 1 कप पानी डालेंगे एक बर्तन में, पॉट 1 क्या होता है बर्तन, ऑन मीडियम हीट, क्या भी मीडियम हीट पर उसको क्या करना है अभी, गर्म करना है, ज्यादा तेज हीट नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर है ऐड शुगर, उसमें चीनी डालेंगे, स्टर होता है हिलाना, हम इसको हिलाएंगे अंटिल इट डिजोल्व, जब तक कि वह घुल न जाए, कौन भी, चीनी, डिजोल्व क्या होता है घुलना। 3 नंबर स्टेप है आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद में ऐड वाटर, पानी डालेंगे, एंड जूस ऑफ 1 लाइम, 1 नींबू का जूस है वो डाल देंगे 15 मिनट बाद में। 15 मिनट तक उसको क्या करेंगे भी, थोड़ा मीडियम हीट पर चलाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर स्टेप क्या अपनाएंगे भी, सिमर फॉर अनदर 10 to 15 मिनट्स, फिर 10 से 15 मिनट तक उसको कम आंच पर रखेंगे। फिर 5 नंबर है कूल इट डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इसे ठंडा छोड़ देंगे। फिर इसमें ऐड 900 ml वाटर, फिर 900 ml पानी डालेंगे इसमें,
ऐड 2 टीस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स, अब उसमें हम फ्लैक्स सीड डालेंगे। मिक्स इट थ्रोली होता है पूर्णतः, हम उसको क्या है भी पूरी तरीके से मिक्स करेंगे। ऐड प्लेंटी ऑफ आइस एंड सर्व, अब उसमें हम बहुत सी बर्फ डालेंगे, ज्यादा बर्फ डालेंगे और सर्व और उसको परोस देंगे। धन्यवाद।